Assalamualaikum and welcome to Medico Speaker. Dear students, I hope you guys are all doing well. Recently मैंने आप लोगों के साथ 12th क्लास की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स शेयर की थी, तो जो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट की हैं। इसके अलावा मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे साथ एक प्रॉपर स्टडी प्लान शेयर कर दें, जिसको फॉलो करके हम एग्ज़ाम्स की जो है वो बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम को लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं वो यही हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर्स के करें, डेरिवेशंस करें या नहीं, और एग्जांपल्स भी कौन सी करनी है। इसके अलावा पेयरिंग क्या होगी और कौन से चैप्टर्स ईजी हैं। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ते हैं। बट डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉपर 30 डेज़ का प्लान शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, जिसको फॉलो करके आप जो है कम टाइम में भी बेहतरीन मार्क्स जो है उनको सिक्योर कर पाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिजिक्स की बुक में आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 18। अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि फुल सिलेबस का अगर ओवरव्यू देखा जाए ना तो ये चैप्टर्स जो स्टूडेंट कर लेंगे इंशाल्लाह वो 70+ मार्क्स जो हैं उनके एग्ज़ाम में कंफर्म है। ये जो 6 चैप्टर्स हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो स्टूडेंट इन 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लेंगे, इनकी एक एक चीज़ आपने करनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। MCQs, इनके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, तमाम चीज़ें जो है टोटली आपने इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 12, 14 और चैप्टर नंबर 21 से होगा, और इन तमाम चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इनमें से डियर स्टूडेंट्स अगर आप 12 और 14 वाला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18। तो इसमें से आप 13, 16 और 18 कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 इनमें से आपको आएंगे, तो आप चैप्टर नंबर 15 कर लें तो आपका जो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर है ना ये अटैम्प्ट हो जाता है। सिर्फ 6 चैप्टर करने से आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हैं वो भी अटैम्प्ट हो जाते हैं साथ में। यानी वो स्टूडेंट जो कि चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 इनको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनका जो 70+ मार्क्स का पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और यही तकरीबन हाफ ऑफ द बुक जो है इन्हीं में से मोस्टली चीज़ें जो है ना इन्हीं चैप्टरों से पूछी जाती हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा पास्ट पेपर्स का जो है रिव्यू देख लेते हैं कि अगर, क्योंकि SLO बेस्ड पेपर होंगे तो थोड़ा बहुत जो है इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगर हम उनको डिस्कस करें तो एक्सरसाइज में से ऑलमोस्ट आपको 50% आते हैं क्वेश्चंस। इसी तरह जो डिफ़ाइन वाले या डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो तकरीबन 20% होते हैं, और जितने भी इस तरह के डिफ़ाइन और डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपने एग्जांपल्स मस्ट देनी होती है। इसी तरह जो 20% क्वेश्चंस हैं वो यूजेस आपसे पूछ लेंगे या एप्लीकेशंस पूछ लेंगे किसी चीज़ की, और जो 20% क्वेश्चन होंगे ना वो कंसेप्ट बेस होंगे, जो कि SLO बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक आधा सवाल ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। बाकी सारा जो 50% जो है वो एक्सरसाइज वाला ही होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि इसी किस्म का जो फ्री डाटा, नोट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के जो हर टॉपिक में मेरी कोशिश ये होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, जो बेहतरीन नोट्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा। अब डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनके ए बी पार्ट होते हैं, जिनमें से 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप देखें तो चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 16 और 18 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 14 और 15 से, क्वेश्चन नंबर 8 17 और 19 से, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 20 और 21 में से होगा। तो जो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 से लेके 18 तक कर लेते हैं ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 6 इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो उनका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है ना वो कम्प्लीटली अटैम्प्ट हो जाता है। सिर्फ 5, 6 और 7 ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाता है। और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह इसी पेयरिंग स्कीम से जो है हर साल की तरह पेपर आएगा। तो जो चैप्टर्स इसमें मैंने मेंशन किए हैं, स्पेशली चैप्टर नंबर 12, 13, 16, 14, 15 और 18, अगर आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से करते हैं तो आप देखें आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन
तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। और ये तमाम जो चैप्टर्स हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं, ये सारे एक ही जैसे चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स हैं। तो जब आप चैप्टर नंबर 12 और 13 करेंगे तो वो 14 और 15 से लिंक करता है, इसी तरह वो आगे फर्दर 16 और 18 से लिंक करता है। तो यूँ एक पूरा लूप है और ये तमाम जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह इनको जब आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको और ईजी लगेगा। ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स जिन पर अमल करके आप 85/85 मार्क्स जो हैं इंशाल्लाह सिक्योर कर पाएंगे। तो एमसीक्यू सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने फुल बुक के एक्सरसाइज वाले 10 के 10 चैप्टर्स के आपने एमसीक्यूज कर लेने हैं। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी फुल बुक के एक्सरसाइज वाले आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, कुछ भी उनमें से स्किप नहीं करना। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक आपने लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल ईच एंड एवरीथिंग उन 6 चैप्टर्स की आपने अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 17, 19, 20 और 21 ये चैप्टर जो हैं आपने इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, वो भी एक्सरसाइज वाले। डियर स्टूडेंट्स ये अब आप पर है कि आप इन चैप्टर्स को किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और अगर आप रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा भी देते हैं तो आपके तकरीबन लॉन्ग जो हैं 6 चैप्टर्स के वो तो आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप एक दिन भी लगाओ ना तो एक वीक के अंदर आपके 6 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे आपका 70+ का जो पेपर है वो आसानी से सिक्योर हो जाता है। इसी तरह जो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं बुक की, तो वो उसके लिए मेरी बेहतरीन ट्रिप आपको यही है कि आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। एक न्यूमेरिकल को 2 या 3 मरतबा करके देखें ताकि आपको जो उसके फार्मूलाज हैं और जो उसका कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ जाए। और जब आप पेपर में वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगें तो आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर तो आपको उसका फार्मूला समझ में आ रहा है, उसकी स्टेटमेंट समझ में आ रही है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी तो फिर उसके लिए बाद में मुश्किल होगी। और ऐसे ही स्टूडेंट्स जो हैं न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस वाली जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड होती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रगल फेस करना पड़ती है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी पे भी फोकस करें लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन जो है इस पर भी तवज्जो दें। ये थी कुछ टिप्स। अब डिस्कस कर लेते हैं 30 डेज़ का प्लान जिसको आपने फॉलो करना है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए डियर स्टूडेंट्स, आपने इस स्केड्यूल को अपने तरीके से अच्छी तरह से आपने फॉलो करना है। आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि मैंने कितने चैप्टर्स एक दिन में करने हैं। ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ मैंने इसको वीक्स के हिसाब से सिलेबस जो है उसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वीक में आपने चैप्टर नंबर 12 और 13 को कर लेना है और फिर सेकंड वीक में आपने चैप्टर नंबर 14 और 15। जब 2 वीक्स हो जाएं तो आपने इन जो 4 चैप्टर्स हैं आपने इनकी कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। आपने इनके न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इवन के आपने जो अगर कोई आपको एकेडमी वगैरह में कोई क्वेश्चंस वगैरह करवाए गए हैं तो वो भी आपने देख लेने हैं। तो यूँ आपके ये जो 4 चैप्टर हैं 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड वीक में आपने चैप्टर नंबर 16, 18 और 19 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बस, और 16 और 18 जो है वो मुकम्मल करना है। और यूँ जो आपके 3 वीक्स हैं इनमें आपके जो 6 चैप्टर लॉन्ग शॉर्ट MCQs तमाम मुकम्मल हो जाते हैं और 19 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह जो फोर्थ वीक है उसमें आपने चैप्टर नंबर 17, 20 और 21 इनके जस्ट फुल बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो आपने करने हैं। मतलब चैप्टर नंबर 17, 20 और 21 के जस्ट शॉर्ट करने हैं और MCQs के लिए इनको देख लेना है बस, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं इनमें से करने। और जो लास्ट 2 डेज़ होंगे डियर स्टूडेंट्स उसमें से आपने फुल बुक की रिवीजन करनी है और उसमें आपने इसके साथ साथ आपने कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं ना वो भी देखने हैं और उनके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने हैं। पास्ट पेपर्स में से जस्ट आपने गो थ्रू होना है क्योंकि आपने सारी बुक तो पहले रिवाइज़ कर ली होनी है, तो आपने जस्ट स्किम थ्रू करना है, थॉरली देखना है कि पास्ट पेपर्स में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी तरह MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने देख लेने हैं। तो यूँ डियर स्टूडेंट्स आपका 30 डेज़ का फ़िज़िक्स का जो प्लान है ना वो फॉलो आपने करना है, ये कंप्लीट हो जाता है। 4 वीक्स का जो ये प्लान है आपने लास्ट 2 डेज़ में रिवीजन मस्ट करनी है और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे उनके 85/85 मार्क्स पक्के। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसको कम्प्लीटली फ़ॉलो करेंगे। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी किसी किस्म का कोई प्लान चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूं। डियर स्टूडेंट्स ये थी कुछ एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ और 30 डेज़ का प्लान जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।